नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। राधा के घर में आते ही सास सरिता जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। राधा की शादी 6 महीने पहले ही राहुल से हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद रिया और उसके पति राहुल ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में राधा के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी राधा को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। राधा ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। राधा अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर उसकी सास ताने ना मार सके। राधा 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब राहुल उसे लेने गया था तो पता चला कि राधा अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। राहुल वहीं पर रुककर उसके इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। राहुल उन्हें बताता है कि राधा अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर सरिता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर राहुल से ना जाने क्या बात हुई कि राहुल राधा को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो राधा को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी हैरान रह गए थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी राधा के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। राहुल उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। राहुल के व्यवहार से दुखी राधा रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उसके घर में कदम रखते ही सरिता जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? राधा, जो राहुल के बर्ताव से पहले ही बहुत चिंतित थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। राहुल ने राधा से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो राधा। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वह अपनी बहू से रखती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। राधा से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सरिता जी ऐसा दोबारा न होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। प्यारे साथियों, सब लड़कियों को संस्कार देती हैं, लेकिन लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी संस्कार देना उतना ही ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।